का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में रात को भी दोपहर जैसी ही गर्मी फिलहाल है। ये बड़ी जानकारी बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे हैं लोग और गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं। जाहिर है कि गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। 27 डिग्री के करीब तापमान पहुंच रहा है और अगले 5 दिन यानी कि अगले आने वाले जो 5 दिन हैं इनमें गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो दिल्ली और यूपी के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और रात में भी दोपहर जैसी ही गर्मी और तापमान रहता है। तो आने वाले दिनों में ये परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ेगी। अगले 5 दिन की बात करें तो रेड अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव को लेकर। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना ना निकले, क्योंकि इस वक्त तापमान बहुत ज्यादा 46 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। ऐसे में खुद को बचाने की जरूरत। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं जगह जगह से। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से और शुभम पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले रुक करूंगी श्याम आपका, कानपुर के अगर तापमान की बात की जाए तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में लगातार तापमान 46 डिग्री से अधिक जा रहा है अधिकतम तापमान। और कल की अगर बात की जाए तो कल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कानपुर सबसे गर्म रहा है। सबसे ज्यादा गर्मी कानपुर में रही। और उसके बाद आपको बता दें रात में क्योंकि तापमान गिर नहीं रहा है, लगातार 32 डिग्री 33 डिग्री बना हुआ है और रात में भी लू चलने जैसा एहसास होता है। जो लोग घर के बाहर निकलते हैं, सड़कों पर मौजूद रहते हैं, उन्हें गर्म हवाओं और थपेड़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को डबल दिक्कतें हैं। दिन में जहां लोग घरों से बाहर निकल नहीं सकते, टेम्परेचर 46 डिग्री 47 डिग्री जा रहा है, वहीं दूसरी रात में लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही। यही वजह है कि लोग बीमार हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, लोगों की नींद हराम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। गर्मी की वजह से बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों के बेड फुल हो गए हैं। कानपुर के हेलट अस्पताल में जहां जनरल दिनों में ओपीडी 2200 से 2500 के बीच में होती थी, आज 4200 से 4500 मरीज वहां पर रोजाना देखे जा रहे हैं ओपीडी में, जिनमें सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनको गर्मी से रिलेटेड बीमारियां हुई हैं, जिनको दस्त आ रहे हैं, जिनको हीट स्ट्रोक हुआ है। इसके अलावा कानपुर शहर की अगर कल बात की जाए तो कल कानपुर शहर में अलग अलग जगहों पर 9 शव बरामद हुए हैं। कहा यह जा रहा है इन सबकी मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। हालांकि प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गर्मी कहर बरपा रही है। सुबह होते ही जब 10 बजता है तो कानपुर में तापमान 40 डिग्री के मार्क को पार कर जाता है। ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस रही है। लोगों को हिदायत भी दी जा रही है, गाइडलाइन भी जारी की जा रही है कि सुबह 10 बजे के बाद और 4 बजे तक लोग हो सके तो घरों से बाहर ना निकले और अगर निकलते हैं तो खाली पेट ना रहे, जगह जगह रुक करके पानी पीते रहें और सिर को ढक करके रखें। और ऐसे लोग जिनमें बीमारियां हैं वो अपनी दवाओं को एक बार फिर से डॉक्टरों के पास जाकर के रेगुलाइज करा लें, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से तमाम दिक्कतें और सामने आती हैं। आपको सड़क की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि सड़क पर किस तरीके का नजारा बना हुआ है। बिल्कुल सन्नाटा है। आज संडे का दिन है। आम दिनों पर क्योंकि ये गंगा बैराज को जाने वाला रास्ता है तो करने वाले हैं। देखिए, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार तो अभी गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तकरीबन 5 से 6 दिन इसी तरह का मौसम दिल्ली एनसीआर में रहने वाला है। टेम्परेचर 46 डिग्री को भी पार कर सकता है और हीट वेव ने तो लोगों की परेशानियों को डबल कर दिया है। और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर बत्ती गुल गर्मी फुल जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ गर्मी प्रचंड पड़ रही है तो वहीं यहाँ पर जगह जगह पर अगर हम देखें तो बिजली नहीं आ रही है कई इलाकों के अंदर। उसकी वजह से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने लोगों से बातचीत भी किया तो लोग अपने आप को अगर निकल भी रहे हैं घर से बाहर, मजबूरी में निकलना पड़ता है तो पूरे शरीर को कपड़े से ढक कर निकल रहे हैं। डॉक्टर भी एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि अगर 10 मिनट भी कोई इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है उसमें खड़ा हो जाए तो स्किन बर्न हो जाती है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जेठ का महीना जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उसमें इस बार बारिश देखने को नहीं मिली है।
जरूर 1 या 2 दिन बादल जरूर छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से गर्मी बेहद ज्यादा है और अभी राहत फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और लोग परेशान फिलहाल यहाँ पर हो रहे हैं। जैसा कि श्याम तिवारी भी बता रहे थे, अस्पतालों के अंदर बेड पूरी तरह से फुल हो गए। गाजियाबाद के 2 अस्पतालों की मैं बात करूं तो गाजियाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और कंबाइंड हॉस्पिटल है, दोनों में ही बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। मरीजों को अब लुटाया जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड से लेकर जनरल वार्ड के अंदर जितने बेड थे 115 एक जगह बेड है और एक 80 बेड का हॉस्पिटल गाजियाबाद में है, दोनों ही पूरी तरह से फुल है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं गर्मी कितनी ज्यादा प्रचंड है। गाजियाबाद में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है कि इन सभी के मरने का कारण गर्मी ही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी पुष्टि नहीं की जाती है कि गर्मी की वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, ये सभी वो लोग रहे हैं जो गर्मी की वजह से, जो दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसका शिकार हुए हैं और उसी की वजह से मौत भी हुई है। अभी आप देखेंगे तो अभी भी काफी 16 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार यहाँ से जो अभी जो हवा है वो चल रही है, विंड स्पीड है और ये लू के थपेड़े जो हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, यहाँ पर खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर लापरवाही जरा से भी आपने बरती तो आप अपने लिए नुकसान कर बैठ सकते हैं। लौटूंगे आपके पास में हिमांशु। शुभम, देखिए अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो घरों में बिजली नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, कुछ इस तरह की तस्वीर है। लखनऊ में क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी जैसे हमारे दोनों ही साथियों ने बताया कि अलग अलग जगहों पर गर्मी की स्थिति क्या है, ठीक बिल्कुल वैसी ही स्थिति राजधानी लखनऊ में भी है। लगभग 42 से 43 डिग्री के आसपास तापमान अभी से ही है और सुबह करीब 8 बजे ही लग रहा था कि दोपहर का माहौल है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में अभी फिलहाल मौसम की स्थिति आप ऐसे समझिए कि धूप प्रचंड बिल्कुल है, दिन और रात में कुछ भी अंतर नहीं है। एज इट इज गर्मी रात में भी बनी हुई है, गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बताएं तो अस्पतालों में बहुत सारे हीट वेव और इससे संबंधित बीमार लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। चिकित्सकों की अगर माने तो उनकी तरफ से जरूर लोगों को एहतियातन कहा जा रहा है कि अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें और जरूरत होने पर ही बाहर निकलें, वरना इस तरह की जो इस समय हीट वेव और तेज धूप है लोगों को जरूर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हीट वेव और प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। किसी भी तरह की कोई राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हीट वेव की वजह से जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, इससे बचने का मात्र चलिए ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। गंगा दशहरा के मौके पर धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं का सैलाब लगा हुआ है।